सो वेलकम बैक ऑन चौहान ट्रिक्स। तो जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में एक फाइवर का जो गिग टाइटल सिलेक्ट किया था, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गिग डिस्क्रिप्शन के बारे में कि गिग डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने कैसे लिखनी है, होती क्या है डिस्क्रिप्शन, और ये लिखनी कैसे है, और कौन कौन से मेन पोर्शंस हैं जो कि इसमें आपने लाजमी इंक्लूड करने हैं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टाइटल सिलेक्ट किया था, आई विल डू डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क और एक्सेल डाटा एंट्री। हम इसी के रिलेटेड ही हम ये कीवर्ड यूज दोबारा सर्च करते हैं। तो जब हमने इसको सर्च किया तो हमें डिफरेंट गिग्स शो हुई। हम इनमें से कोई भी एक गिग जो है वो ओपन कर लेते हैं। चलें हम ये कर लेते हैं। इस पर भी वही टाइटल हम ये भी कर लेते हैं। तो टाइटल हमने सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। टाइटल डिफरेंट भी हो सकता है बाकी कंपटीटर से, वो जो आपको मैं टेक्निक बताई थी कि सजेशंस कीवर्ड, और उस हिसाब से आप लोगों ने कर लेना है। बाकी आ जाएं आप नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन की तरफ। ये देखें, एक ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है आपके इस गिग की डिस्क्रिप्शन। इसमें दरअसल होता ऐसे है, आप लोगों ने ये राइट करना होता है कि आप लोगों की सर्विसेज क्या हैं, इस गिग में जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, आप लोग कौन सा काम, कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले तो इसकी डिस्क्रिप्शन के ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो आपने जो है वो ग्रीटिंग करनी है और अपना इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। हाय, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डाटा एंट्री एक्सपर्ट, या आप इस तरह कर लें, या ये देखिए, हेलो माय नेम इज़ मर्तियाना एंड आई हैव एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री। जिस तरह की ये इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इस तरह से अपना ज़्यादा लॉन्ग नहीं, वन लाइन और टू लाइन मैक्सिमम इंट्रोडक्शन कर देना है। उसके बाद आपने अपनी सर्विसेज का इंट्रोडक्शन देना है। फॉर एग्जांपल आप लिखें, यस आई विल डू योर डाटा एंट्री टास्क एंड आई विल परफॉर्म ऑल ऑफ योर, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ये देखें, आई एम अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर फॉर, ये इंट्रोडक्शन के अंदर ही इन्होंने अपना सर्विसेज दे दी, डाटा एंट्री वर्क, एक्सेल डाटा एंट्री, टाइपिंग वर्क। आई विल प्रोवाइड यू क्वालिटी सर्विस इन दिस फील्ड, ठीक है। इस तरह करके आपने ये इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज दे देना। अब सेल पिच की बात आ गई। अब इस गिग की डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें तो इसमें ये अपनी सेल पिच है, आई विल प्रोवाइड यू क्वालिटी सर्विसेज इन दिस फील्ड। और अगर आपका कोई और वर्क है तो आप उस हिसाब से कोई सेल पिच दे सकते हैं जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डेवलपमेंट की बनाते हैं तो आप उधर ये लिख दें कि आई विल डू अपलोड योर वेबसाइट ऑन योर सर्वर, या ऐसे लिख दें, आई विल गिव यू एक्स्ट्रा 2 पेजेस, या आई विल गिव यू 1 एक्स्ट्रा आवर फॉर वर्किंग। इस तरह करके कोई भी सेल पिच जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करे वो आपने लाजमी जो है वो फर्स्ट पैरे के अंदर या उसके लास्ट में ज़रूर लिखनी है, जो सीक्वेंस ये लिखा हुआ है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद आ गया लिटिल पोर्टफोलियो। लिटिल पोर्टफोलियो से मुराद, अगर तो है आपका पोर्टफोलियो आप लिख दें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख दें तो अच्छा है। फॉर एग्जांपल आप ये लिख दें कि मैंने वर्डप्रेस के अंदर बहुत डाटा एंट्रीज़ की हैं, या मैंने इस वेबसाइट में, देखें ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक दे दें, इसके अंदर मैंने डाटा एंट्री की है क्लाइंट के लिए, तो क्लाइंट सेटिस्फाई था। इस तरह करके 1 लाइन 2 लाइन ये लिखना है, ज़्यादा उसको लॉन्ग नहीं करना। इसके बाद पॉइंट्स रिलेटेड टू योर सर्विसेज, जिस तरह के, सॉरी ये ओपन होगी, जिस तरह के ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये बुलेट्स बना देने हैं कि अब यहाँ पर ये सर्विसेज हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स, कॉपी पेस्ट टास्क, टाइपिंग वर्क, स्कैन पीडीएफ, ये आपके टास्क हैं। कोई भी आप गिग बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें ये पॉइंट्स लाजमी आएंगे हर किस्म में। आपके आप कोई ट्विटर की बना रही हैं, डेवलपमेंट की बना रही हैं, उसमें लाजमी आपने यहाँ पे लिख देना है माई सर्विसेज
आगे बुलेट्स में, ये बुलेट्स एक लाजमी पार्ट समझे जाते हैं। इसके बाद ये तो है हो गए आपके जो है वो फंक्शनल चीज़ें, फॉर एग्जांपल जो कि आपकी गिग के रिलेटेड, आपकी सर्विसेज के रिलेटेड होगी। जो लास्ट टू है ना वो ऑप्शनल है एक तरह से, लेकिन इसको अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ भी आई थिंक इस मैडम ने लिखा हुआ है जी, वाई चूज़ में आई हैव एक्सपीरियंस, रीजनेबल चार्जेस, ठीक है, एक्यूरेसी 100% कॉन्फिडेंशियली। तो इस तरह के आप जो है वो पॉइंट्स लिखें। फॉर एग्जांपल मनी बैक गारंटी, ठीक है, 24 आवर सर्विस, इस तरह करके आप लिखें कि आप मुझे क्यों चूज़ करें इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। लास्ट में ये भी लिखा हुआ है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आई एम अवेलेबल 24/7, मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। ये इसलिए लिखते हैं कि कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो जब आपकी डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं तो उनको अंडरस्टैंड हो जाती है बात, अच्छा इसका क्या है, सर्विसेज हैं, वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी समझ में नहीं आती, जो है वो क्लाइंट की, उसकी डेवलप सेलर की समझ में नहीं आती, तो फिर वो ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़ता है। अगर आप ये लाइन लिख देंगे ना, तो जो क्लाइंट है वो आपको पहले मैसेज करेगा कि जी, पढ़ने के बाद कि मेरा ये काम है कि आप कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है जो क्लाइंट को इनबॉक्स पर लाने की। इससे जो है आपका टाइम आपका भी सेव होता है, क्लाइंट भी जो है वो ख़राब नहीं होता, उसको पता चल जाता है कि हाँ मैं इसने मेरे साथ कम्युनिकेशन करने के बाद मुझे बताया है कि आप ये काम कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ना जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं इसके अंदर, वो एक तो मेन कीवर्ड यूज़ करने हैं, एक जो है वो रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे लिखा डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क, एक तो अपना ये मेन कीवर्ड हो गया, टारगेट कीवर्ड हम इसको बोल देंगे। उसके अलावा ये देख रहे हैं आप स्पॉटेड कीवर्ड, सुजेस्टेड कीवर्ड, सॉरी, ये सब कीवर्ड्स भी आपने कॉपी कर लेने हैं। ये भी, इन सब को आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजम यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं वो रैंकिंग में काम आती हैं। अब जैसे कि हमने ये जो कीवर्ड है टाइटल में यूज़ किया था, ये यूज़ किया था ये भी, और ये कीवर्ड भी हमने टाइटल में यूज़ किया था। इसी तरह हम लोग जो है स्पॉटेड कीवर्ड जो हैं, सजेस्टेड कीवर्ड्स को स्पॉटेड कीवर्ड बोलते हैं, जो उनको भी हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करेंगे। और ये जो है टारगेट को ये भी यूज़ करेंगे। इनकी डेंसिटी होती है, अब ये डेंसिटी तकरीबन 3% से लेके ना 5% तक होती है, वो कैरी करती है आपकी डिस्क्रिप्शन की लेंथ के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने अगर 300-400 वर्ड की लिखी है तो उसके अंदर आपकी 2% 3% डेंसिटी होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी तो फाइवर डिस्क्रिप्शन सेव ही नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा कि आपका ये वर्ड जो है ना वो मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है, इसको कम करें। तो आपने इसकी डेंसिटी तकरीबन 3% तक रख लें, 3 से 4% तक रख लें टारगेट की। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपने जहाँ पर भी लाइन में एडजस्ट होते हैं सजेस्टेड कीवर्ड भी यूज़ करने हैं। ये बात याद रखनी है कि जो आपका मेन कीवर्ड है, जैसे कि ये मेन कीवर्ड है डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क, ये आपकी टाइटल में भी हो, ये आपके डिस्क्रिप्शन में भी 3 से 4 दफ़ा हो, और इसके अलावा आपके जो थंबनेल है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, थंबनेल कैसे बनाते हैं, जिस तरह की ये हमें शो हो रही इमेजेस, इन्हें थंबनेल बोलते हैं, इसमें भी यूज़ होना चाहिए। देन आपकी जो है वो रैंक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलें, इसके बाद मेन एक आ गया जी बी डायरेक्ट। बी डायरेक्ट से मुराद है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने इस तरह ही लिखनी है कि आप ही वो बंदे हैं काम करने वाले। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये लिख देते हैं कि मेरे पास मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, वी आर 2 मेंबर्स वर्किंग ऑन दिस। तो जब 2-3 बंदे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो क्लाइंट ना थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार हो जाता है उसको ऑर्डर प्लेस करने में। आप डायरेक्ट रहें जी मैं ये काम करूँगा और मैं ये काम कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। सिंपल लाइन से लिखनी है आपने, ज़्यादा एफिशिएंसी वाली इंग्लिश नहीं लिखनी, ताकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो आपका क्लाइंट रीड कर रहा है डिस्क्रिप्शन वो भी इंग्लिश में मास्टर है। ये जो कुछ अरबिक कंट्रीज़ के लोग हैं, इन लोगों की इंग्लिश पाकिस्तानियों से भी ख़राब है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अमेरिका को टारगेट करके इंग्लिश लिख लेते हैं,
अमेरिकन के समझ में आ जाती है, जो बाकी ऑडियंस होती है ना वो उसको नहीं समझ नहीं सकती। तो आप सिंपल वर्ड्स में जो आपको समझ आए, रीड करने में कॉन्सेप्ट बने, सिंपल लाइन्स हों, उस तरह लिखनी है आप लोगों ने। उसके बाद ये कुछ लिटिल बिट आगे ऑन पेज एसईओ की हम बात कर लेते हैं। यूज़ बोल्ड और हाईलाइट टेक्स्ट, जैसे कि हम अगर इस डिस्क्रिप्शन को देखें तो उन्होंने देखें इसको बोल्ड किया हुआ है, उन्होंने ये मैनी थैंक्स को बोल्ड किया हुआ है, उन्होंने ये वाई चूज़ मी को बोल्ड किया हुआ है। इसी तरह ऊपर आप देखेंगे तो ये इन्होंने आई एम ऑफरिंग सर्विसेज को बोल्ड किया हुआ है, यहाँ सर्विस। तो ये बोल्ड को और हाईलाइट मैं दिखाता हूँ, ये इस चीज़ को हाईलाइट बोलते हैं। तो इस तरह आप हाईलाइट और बोल्ड यूज़ करें, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको अट्रैक्टिव बनाएं कि वो देखने में जो है वो एक अच्छी लगे। तो आई थिंक कि मैं इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर कुछ और कमी पेशी होगी तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसको फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन लिखें, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम थंबनेल बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है हम बाकायदा एक आपको गिग जो है वो मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि उसमें क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, उसमें जो है वो बाकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह कैसे ऐड करनी है। तो आप फॉलो करें इस कोर्स को, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।